आपका बचपन अच्छा बीता है तो इसकी वजह आपके माता-पिता थे और यदि आपकी जवानी अच्छी बीती है तो इसकी वजह आपकी कमाई थी और यदि आपका बुढ़ापा अच्छा बीते तो उसके लिए आपकी बचत ज़रूरी होगी। तो जानेंगे आज हम रिटायरमेंट प्लान के बारे में। मैं उपेंद्र भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा अशोकनगर से आपका अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत से लोग कमाना तो जानते हैं लेकिन बचाना नहीं जानते। जानेंगे बचत का एक महत्वपूर्ण तरीका एलआईसी पॉलिसी की रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। ये बीमा उनके लिए है जो कि रिटायरमेंट प्लानिंग योजना बनाना चाहते हैं। क्योंकि बुढ़ापा आना तय है। आपकी कमाई की एक सीमा है लेकिन खर्चों की कोई सीमा नहीं होती। आपके खर्चे 60 साल बाद आज से कई गुना ज़्यादा होंगे क्योंकि जब तक महँगाई बढ़ गई होगी, आपकी आय की क्षमता बिल्कुल ही घट गई होगी। लिहाजा आपके जो खर्चे थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे क्योंकि बीमारियाँ बुढ़ापे में चारों ओर से आकर जकड़ लेती हैं। ऐसी स्थिति में और हम जिस युग में जी रहे हैं उसकी न्यूक्लियर फैमिली उसमें जन्म ले रही है। यानी कि अब हर व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहना चाहता है। माता-पिता बच्चों पर बिल्कुल भी डिपेंड होना नहीं चाहते और बच्चे माता-पिता पर। ऐसी दशा में हर बंदा अपने लिए अलग-अलग प्लानिंग करके चलता है। इसी क्रम में एलआईसी में विभिन्न प्रकार के प्लान आपको देखने को मिलते हैं जिसमें कि मैरिज प्लान, होल लाइफ प्लान, रिटायरमेंट प्लान, एजुकेशन प्लान, विभिन्न प्रकार के प्लान हैं जो विभिन्न-विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो आज हम जानेंगे रिटायरमेंट प्लान के बारे में कितना ज़रूरी है और क्यों करना चाहिए, इत्यादि सवाल आपके मन में है तो बने रहें हमारे इस वीडियो में। मेरे केस में एक मनोज व्यक्ति है, मिस्टर मनोज, और मिस्टर मनोज की उम्र है अभी 25 साल। मिस्टर मनोज एक अच्छी सर्विस में है और हाँ, ये जो नौकरी करते हैं वो तो इतना पैसा बचा ही सकते हैं लेकिन जो दिन की 200-500 रुपए मजदूरी करता है वो भी इस प्लान को परचेस कर सकता है। इतना छोटा प्लान है और कितना बड़ा अमाउंट आपको देखने को मिलेगा तो आप आगे देखेंगे। मनोज की उम्र होती है 25 साल और मनोज ने सोचा कि क्यों ना मैं 80 रुपए प्रति दिन घर पर बचाना शुरू करूंगा तो कितना रुपए हो जाएगा। और उसने एक बचत की आदत पैदा करी और 80 रुपए प्रति दिन के हिसाब से 80-82 रुपए और लगभग उसने महीने का 2580 रुपए बचाना शुरू करा। इसमें एलआईसी पॉलिसी में 2580 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है, 100 रुपए से भी कम का अमाउंट है। और यदि आप ये देखेंगे तो 100 रुपए में आज की आपकी एक टाइम की सब्जी आती है। तो क्या उस जमाने में वो 100 रुपए से कुछ भी हो पाएगा यदि आप ऐसे ही बचाते चलते हैं। तो 2580 रुपए बचाना स्टार्ट कर दिया। मनोज अगले 35 वर्ष तक यदि 2580 रुपए बचाता है तो लगभग 12 लाख रुपए ये बचा लेगा। 12 लाख मनोज के द्वारा बचाई गई राशि होगी 12 लाख रुपए। पर पहले 25 साल का था, जैसे 35 साल आगे बीतेंगे तो उनकी उम्र हो जाएगी 60 वर्ष। और 60 वर्ष वही उम्र होती है जिसमें आमतौर पर व्यक्ति काम करने लायक नहीं बचता। यानी कि उसकी आय अर्जन की क्षमताएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं और व्यय करने की क्षमताएं बढ़ जाएंगी क्योंकि बीमारियां चारों ओर से घेर लेती हैं। कोई साथ नहीं देता। उस दशा में एलआईसी के जो उसने 12 लाख रुपए टुकड़ों में बचाए हुए थे वहां उसको एक साथ लगभग 49,10,000 रुपए एक साथ मिलेंगे जो कि उसके आने वाले समय में आर्थिक रूप से उसको सक्षम बनाएंगे। वो किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। और एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, यदि आप एक बेटे की परवरिश करते हैं या बेटी की परवरिश करते हैं तो उसमें अमूमन शादी के लिए भी आप 12 लाख रुपए लगा देते हैं, कोई बड़ी रकम नहीं है। और यदि आपके 2 बेटा अथवा बेटी हैं तो आप तीसरा बेटा एक बीमा के रूप में भी एक एडॉप्ट करें, यानी ई सन इसको हम नाम देंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक बेटा आप मान के चलें और उसकी परवरिश में 2580 रुपए खर्च करना शुरू कर दें। तो जिस समय आपका अपना खून का बेटा आपका सहयोग नहीं कर रहा होगा उस समय आपका ये जो बेटा आपने गोद ले रखा था वो आपका सहयोग करेगा और लगभग 49,10,000 की राशि आपको एक मुश्त देगा जो कि आपके बुढ़ापे में एक अच्छा साधन हो सकेगा जो आपके खर्चों को भी मैनेज करेगा। ये तो मात्र 12 लाख रुपए में 49,10,000 रुपए थे। ये आप जो बेटा गोद ले रहे होंगे ये आपके बेटे के बड़े भाई का रोल अदा करेगा यदि आप नहीं होंगे, यदि आपकी बेटी के बड़ी भाई का रोल अदा करेगा यदि आपके साथ कुछ गलत होता है। यदि मनोज, जैसे कि मनोज के केस में देखें, मनोज ने 2580 रुपए एलआईसी में बचाया, क्या क्या आपको मिलता है। ये तो बचत का पार्ट देखा, अभी हम इसके बीमे का पार्ट देखेंगे कहां कहां आपको ये सहयोग करेगा। यदि मनोज ने 2580 रुपए महीने बचाए हैं तो उसको लगभग 775 गुना बीमा मिलेगा। आप तुलना करें, यदि मनोज को 2580 रुपए भरने के जस्ट अगले दिन ही कुछ हो जाता है परिवार में
तो उसकी फैमिली को 1 लाख रुपए की राशि मिलने वाली है। तुलना करें कितना ज्यादा अमाउंट मिल रहा है। लोग बाग कहते हैं रिटर्न कम मिलता है, अब रिटर्न की तुलना आप यदि करना है तो यहाँ इस राशि से करें, तब जाकर आपको पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण होता है। नो डाउट कमाना आसान होता है, लेकिन बचत करना उससे भी अधिक कई गुना कठिन होता है, क्योंकि बचत की आदत सभी को नहीं होती, और जिन लोगों ने बचत नहीं करी उन्हें आज हम फुटपाथ पर देख सकते हैं। विभिन्न विभिन्न रूपों में तुम्हें आपको आज बुजुर्ग लोग दिख जाएंगे सड़क पर, जो 2-2 रुपए 5-5 रुपए की भीख मांगते नजर आते हैं। वजह एक ही है कि उन्होंने उस समय कुछ ऐसा नहीं करा जब उन्हें करना चाहिए था, जिसका नतीजा आज वो भोग रहे हैं, और ये तय है कि जो आज करोगे कल उसको आपको भरपाई करनी ही पड़ेगी। लिहाजा आज 2580 रुपए बचाना कोई बड़ी बात नहीं है एक अपने रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि ये जो बीमा आप लेने वाले हैं ये आपकी शिक्षा के लिए नहीं है, आपके बच्चे की, ये आपकी बेटी की पढ़ाई के लिए नहीं है। ये पैसा आपको अपनी जरूरत के लिए आपने लगाया हुआ है, ताकि आप किसी के ऊपर निर्भर न रह सकें। यानी कि 20 लाख रुपए तो एक साथ मिल ही जाएगा, और भगवान न करे यदि घटना एक्सीडेंट के थ्रू हुई तो लगभग 1162 गुना पैसा आपको एक्सीडेंट के रूप में देखने को मिलेगा। लगभग 30 लाख की राशि इनको हाल के हाल मिल जाएगी मात्र 2580 रुपए जमा करने पर। ये तो मिलेगा ही। एक एक्सीडेंट ऐसा घटा कि जिसमें जो मनोज थे, मिस्टर मनोज विकलांग हो जाते हैं, उस दशा में इनको जो 2580 रुपए LIC में सेव कर रहे होते वो लेना बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। ये 2580 रुपए LIC छोड़ देगी कि आप रखिए, इनसे अपना निर्वहन करिए, साथ में उल्टा 1 लाख रुपए हर साल देने लगेगी। 1 लाख रुपए की बड़ी राशि उनको लगातार मिलने लगेगी अगले 10 साल तक के लिए। कितना महत्वपूर्ण प्रोविजन हो जाता है मात्र 2580 रुपए में। ये रहा इसका बीमे का पार्ट। इसमें आपने देखा सामान्य बीमा लगभग 20 लाख रुपए का इनको मिलने वाला है, दुर्घटना बीमा लगभग 30 लाख रुपए का मिलने वाला है, और वहीं विकलांगता बीमा लगभग 10 लाख रुपए का इनको मिलने वाला है। इत्यादि बीमे तो मिलेंगे ही, साथ में इनको एक और चीज क्या मिल जाएगी वो मैं आपको बता दूं। बहुत से लोगों को जब भी आर्थिक संकट में होते हैं जगह जगह लोन तलाशते हैं, कहीं सिविल देखी जाती, कहीं संपत्ति देखी जाती, प्लॉट पर लोन लेते हैं तो डायवर्सन करा लो, परमिशन ले लो, इत्यादि विभिन्न प्रकार के कागज मांगे जाते हैं, और भाई प्रोसेसिंग फीस कटना है, मेडिक्लेम कटना है, इत्यादि बहुत से चार्ज आप पर लगेंगे। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो लगभग प्राइवेट बैंक के 1718% तक का आप पर ब्याज चार्ज करती हैं। लेकिन क्या करें, आर्थिक संकट में लोग इन सारी चीजें भुलाकर भी कर्जा करता है और अपनी जरूरतों की पूर्ति करता है। ऐसा आज के दौर में देखने को मिलता है। तो उस समय क्या होगा, जब आप इसमें 2580 रुपए बचा रहे होंगे तो आपको एक लोन की से भी राहत दिलाएगा। जब भी आप आर्थिक रूप से कभी भी संकट में हो तब आप यहां से लोन ले सकेंगे 1 वर्ष बाद ही, और इस लोन के लिए ना तो आपकी सिविल देखी जाएगी, ना कोई चार्ज कटेगा, ना लॉगिन फीस होगी, ना डायवर्सन होगा, ना गोल्ड का वैल्यूएशन होगा, कुछ भी नहीं होना। सिंपल सा आपको जाना है LIC ब्रांच और एक फॉर्म भरना, उस पर साइन करने हैं, और अगले दिन देखिए आपके खाते में आपकी राशि आ चुकी होगी। कोई टाइम ही नहीं है। यानी कि एक मात्र 2500 रुपए बचाने पर कितना कुछ मिल जाता है। फिर भी लोग अनभिज्ञ बने हुए हैं, नहीं जानते कि कितना कुछ मिल जाता है जरा सी राशि बचाने में। तो आप तो ऐसा नहीं करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। बीमा आपने बहुत समझे होंगे, मेरे जितने भी प्लान्स होंगे उनमें आप कंसेप्ट समझेंगे कौन सा बीमा क्यों लेना चाहिए। हर बीमा की अपनी खूबी है, जिसमें यदि एक ही बीमा सारे लोगों के लिए सही होता तो फिर तो एक ही बीमा से काम चल जाता। क्यों, LIC द्वारा लगभग 32 से 33 प्रकार के बीमे आज के दौर में हैं, वो अलग अलग जरूरत को पूरा करते हैं। तो आपने देखा ये बीमा आपकी रिटायरमेंट की जरूरत को पूरा करता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।